जी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा किया। इसके बाद बिहार की 243 सीटों को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 20 सीटें मिलेंगी। जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 10 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को भी 10 सीटें मिलेंगी। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एनडीए जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। पिछले 2020 के चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74 सीटें जीती थी और जेडीयू पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी और 43 सीटें जीती थी। जीतन राम मांझी की हम पार्टी पिछली बार भी एनडीए का हिस्सा रही और 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्होंने उसमें से 4 सीटें जीती थी। ये सीटें जेडीयू पार्टी ने अपने कोटे से दी थी। जीतन राम मांझी ने एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को समर्थन किया और 4 सीटें लेकर एनडीए की सरकार बनाने में योगदान दिया। 2020 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उनको केवल 1 सीट मिली थी। अब चिराग पासवान इस बार एनडीए का हिस्सा है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 2020 के चुनाव में 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। उपेंद्र कुशवाहा ने 2020 में महागठबंधन छोड़कर ग्रेट डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल और छोटी पार्टियां शामिल थी। इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है और उन्हें 10 सीटें मिल सकती हैं। और 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी एनडीए का हिस्सा थी। बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी और 4 सीटें जीती थी। मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे और बाद में उनके चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार वीआईपी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। 2020 के चुनाव से तुलना करें तो इस बार बीजेपी की 9 सीटें घट रही हैं और जो जेडीयू पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसे 13 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इनकी घटाई गई सीटें लोजपा और बाकी दलों को मिलेंगी। पिछले चुनाव में एनडीए में 4 पार्टियां थीं, इस बार 5 पार्टियां हैं और इसमें जेडीयू, बीजेपी के अलावा 3 पार्टियों के खाते में 40 सीटें जा सकती हैं। थैंक यू।